Hello everyone. So this is part number 3, class 10 science. In the previous lectures, we have discussed about what is chemical reaction and how to balance chemical reactions. And today we will move further and we will talk about type of chemical reactions and some questions. Okay. So पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जरूर देख लें, उसके बाद ही पार्ट नंबर 3 में है, क्योंकि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 बेसिक है साइंस चैप्टर 1 का. इसके बाद पार्ट 3 में आप जरूर देखें. ठीक है. हमारे चैनल का नाम है डिजिटल स्कूल, एक बार आप जरूर ज्वाइन करें. और हमारी जो PDF है वो हमें आपको मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वो जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आपकी कोई क्वेरी तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं. देखो, अभी तक हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, उसका यूज़ क्या है, और हम डेली लाइफ में उस केमिकल रिएक्शंस को कैसे महसूस करते हैं, कैसे फील करते हैं, और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन कितनी हमारे लिए नेसेसरी है वो भी हमने देखा था. तो आज हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमारी बुक में ही दिए हुए, और हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन का टाइप क्या होते हैं. देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अगले लेक्चर में करेंगे, बट आज हम सिर्फ उसकी स्टार्टिंग देखेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. देखो, ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन शुरू करने से पहले जो मैंने कल बैलेंसिंग का इक्वेशन का क्वेश्चन करवाए थे, ये 4 क्वेश्चन, ये आप जरूर कर लें एक बार. इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इतना फ्लुएंसली आपको बोल रहा हूँ कि ये जरूर कर लें. ये चारों क्वेश्चन आपको एक बार देखने हैं दोबारा से वीडियो में, और जब चैप्टर खत्म होगा उसके बाद जो आपकी बुक में पीछे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं हम वो भी सारे कंप्लीट करेंगे, उसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे, तो उसमें भी आपको अच्छे से क्लियर होगा. ठीक है. देखो, कल मैं आपको बताना भूल गया था, ये वाला पॉइंट रह गया था, पढ़ लेते हैं. सम टाइम द रिएक्शन कंडीशन सच ए टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट फॉर द रिएक्शंस आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो. कहने का मतलब, जैसे ये जो रिएक्शन हुई है ये 340 ATM प्रेशर पर हुई है, तो ये जो प्रेशर है ये हम लिखते हैं एरो के ऊपर. ठीक है. अब जैसे ये है, ये इक्वेशन सनलाइट और क्लोरोफाइल की प्रेजेंस में हुई है. ठीक है. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफाइल. तो हम क्या लिखते हैं, इसको एरो और एरो के नीचे लिख सकते हैं. ठीक है. ये हम आगे पढ़ेंगे इस इक्वेशन अच्छे से, बट आप एक बार ध्यान रखें कि कोई भी अगर जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है वो हम एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं. बस ये इंडिकेशन के लिए आपको बताया गया है. ठीक है. देखो, आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं. वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर. उस क्वेश्चन को करने से पहले ये हमें जो हमारा एक्टिविटी है जो हमने पार्ट 1 में देखा था उसको हमें फिर से देखना पड़ेगा. वी हैव टू रिकॉल इट. देखो, हमने क्या किया था, वापस से देख लो. ये जो एग्जांपल है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देख लेते हैं. देखो, ये हमने सबसे पहले लिया था मैग्नीशियम का रिबन, वो ये है हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन. तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, और जलने पर जो फ्लेम निकली थी वो थी डेजलिंग वाइट फ्लेम. ठीक है. ये हमारा रिएक्शन थी, ये हमारा एक्टिविटी थी. इसके हमने रिएक्शन भी देखी थी, Mg+O2 = MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था हमें. ठीक है. ये हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख लिया था. आज हमें क्वेश्चन पूछा है कि मैग्नीशियम को सैंड पेपर से अच्छी तरह से हम रबिंग क्यों करते हैं, उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों. दिस इज़ द क्वेश्चन. ठीक है. ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको पहले वो एक्टिविटी दिखाई. अब हम क्वेश्चन को कवर करते हैं. देखो, जो लेफ्ट साइड में कुछ कटा हुआ दिख रहा है ना, ये जो वर्डिंग पूरी नहीं कटी हुई, ये PDF में आपको अच्छे से मिल जाएगी. तो क्वेश्चन को देखते हैं. वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर. देखो, ये क्लीन किससे की है, ये हम क्लीन करते हैं इसको सैंड पेपर से रगड़ कर. सैंड पेपर से रब करते हैं तो मैग्नीशियम है, उसकी जो लेयर होती है वो आराम से हट जाती है. मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम एंड कैल्शियम. व्हेन इट इज एक्सपोर्ट टू एयर इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg ऑन इट्स सरफेस. तो ये हमने यहाँ तक तो पढ़ा ही था. ठीक है. ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं. इसको देखो बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 2 Mg लिख दो, बैलेंस हो गई. द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन. द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर सो दैट अंडरलाइंग मेटल कैन बी यूज फॉर द रिएक्शन. देखो, अब देखो ये MgO बन चुका है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, इसके बाद हम इसका कोई भी यूज़ नहीं कर सकते. अब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड को वापस यूज़ करना तो हम नहीं कर सकते. हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छी तरह से रब करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो हट जाएगी, हमें सिर्फ Mg मिल जाएगा. लेयर हटाने के लिए हम सैंड पेपर का यूज़ करेंगे, जिससे ये ऑक्साइड की लेयर हट जाएगी और हमें मैग्नीशियम मिल जाएगा, जिसका हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं. समझ में आ गया बात. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मैग्नीशियम रिबन को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके ऊपर पहले से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हो, तो हमें ज़रूरी रहता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऑक्साइड वाली लेयर हमें हटानी हो, तभी हम मैग्नीशियम का दोबारा यूज़ कर पाएंगे. समझ में आ गया आपको क्वेश्चन. नेक्स्ट देखो, इसमें क्या करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूँ. ये आपको जो लिखा है इसकी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन लिखनी है. देखो, हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2 से, क्लोरीन को लिखते हैं Cl2 से,
तो हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा HCl। अब बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया, क्योंकि हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, इसलिए इसको बोला 2HCl। आपको ये नहीं सोचे हाइड्रोजन मीन सिर्फ H होते हैं, सिर्फ H कुछ भी नहीं होता, ये एक एटम होता है, ये H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे सेम टू सेम क्लोरीन के साथ है, ये Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ऐसे बॉन्ड होते हैं, तभी ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब आता है बेरियम क्लोराइड, BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इससे बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। देखो ये ऐसा क्यों होता है, ये भी आपको धीरे धीरे आगे पता चलता जाएगा जैसे हायर क्लास में बढ़ेंगे, बट एट प्रेजेंट आपको ये ध्यान रखना है कि बेरियम क्लोराइड और इसी चीज़ बनती कैसे है, ठीक है। हमने लिख दिया। अब देख लो सब बैलेंस है क्या, देखो बैलेंस है क्या, सब चेक करते हैं। देखो बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं 3 लिख दूँ। अब क्लोरीन कितना हो गया, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे भी 3 दूनी 6 हो गए क्लोरीन। 2 एल्यूमिनियम हो गए और 3 सल्फर हो गए, हाँ हो गए, 4 3 12 ऑक्सीजन हो गए, हाँ हो गए। अब बैलेंस है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना तो आपको आना ही चाहिए। दूसरा बोल रहे सोडियम प्लस वाटर, Na+H2 = NaOH+H2, ये तो सब सिंपल सा था। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। So if you have not visit our part number 2, then definitely you should watch part number 2 before moving to this chapter. Okay, next, write a balanced chemical equation with a state symbol for the following equation. देखो सेम क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, अब देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, क्योंकि Ba के ऊपर चार्ज होता है +2, इसलिए +2 हटकर यहाँ पे Cl2 बनते हैं, BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, Na2SO4 इन वाटर। देखो वाटर के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर का सिंबल होता है एक्वस, AQ का मतलब है एक्वस, ये भी एक्वस। टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, BaSO4 मिलेगा इनसॉल्यूबल। देखो इनसॉल्यूबल कौन सी चीज़ें होती है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है, इसलिए हमने इसको S लिखा है, मतलब सॉलिड। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब एक्वस, NaCl। सो दिस इज द chemical equation of this statement. Next, sodium hydroxide NaOH in water, water के लिए हमने लिखा aqueous, reacts with hydrochloric acid HCl in water मतलब aqueous to produce sodium chloride solution and water। तो NaCl सॉल्यूशन के लिए aqueous लिखते हैं, वाटर के लिए H2O लिखते हैं, और L मीन से लिक्विड, क्योंकि वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में। सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, हाउ टू रिएक्ट एंड हाउ टू पुट केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर हम केवल शुरू करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखो हमने केमिकल रिएक्शन बहुत तरह की हो सकती है। कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, कुछ होती है कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंट में होती है, और भी काफ़ी हो सकती है। जैसे हमने देखा फोटोसिंथेसिस, वो क्लोरोफाइल और सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो होता क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलकर हमें प्रोडक्ट देते हैं, हमें रिजल्ट देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। अभी कैसे हो सकती है, वो 4 टाइप की होती है, कम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बस आज के लिए आप इनका नाम जान लो, वो समझ लो कि हम इसको कैसे करेंगे। हम देखो कम्बिनेशन रिएक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, जितने भी इसके एग्जाम्पल्स होंगे उसको अच्छे समझेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें से 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहचाने कि इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन इन चारों में से कोई एक है, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी समझने में टॉपिक की प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। एंड एक बात मैं सजेस्ट करूँगा कि यू शुड वॉच पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 बिफोर मूविंग टू दिस पार्ट, बिकॉज part 1 and part 2 are so most important chapter, because in that chapter I have discussed about how to balance chemical reaction. That's very important, you can say heart of this chapter. So if you want to talk with us, and if you want to ask any question, then you can comment in comment section. And our channel is Digital School. If you like our video, so subscribe it, like it. Thank you for watching.